Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Hanji beta ji, many of you have also asked me for an explanation for a video on invitation. So again, invitation is of 5 marks, जिसमें आपका 1 mark format होता है, 2 mark content होते हैं and 2 mark grammatical expression होता है. Now what you need to understand in invitations is that कि invitation 2 तरीके का होता है. एक होता है formal invitation, एक होता है informal invitation. अब जो फॉर्मल इनविटेशन होता है, अगेन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. अगर फॉर्मल इनविटेशन है देन द इनविटेशन कैन बी गिवन वाया अ कार्ड या फिर वो इनविटेशन दिया जा सकता है थ्रू अ लेटर. और जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो तो हमेशा ही इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में होता है. हाँ जी, सो आई होप व्हाट आई एम सेइंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इनविटेशन 2 तरीका होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल. इनफॉर्मल इनविटेशन हमेशा इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में जाएगी और जो फॉर्मल इनविटेशन है वो 2 फॉर्मेट्स होते हैं, या तो कार्ड फॉर्मेट या फिर फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, तो वो उसमें जाता है. कंटेंट दोनों का सेम रहता है. जब हम शॉर्ट राइटअप्स की बात करते हैं, हमेशा याद रखना कि आपके जो शॉर्ट राइटअप्स हैं वो 3rd पर्सन में जाते हैं, बिकॉज जो पर्सन है, जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो कभी भी खुद से इनविटेशन नहीं देता है. उसके लिए कोई और इनविटेशन लिख रहा है, उसके लिए कोई और रिप्लाई टू एन इनविटेशन लिख रहा है. सो इट इज़ ऑलवेज इन द 3rd पर्सन. 3rd पर्सन का मतलब है हम फलाने का नाम लेकर इनविटेशन देंगे. जब मैं आप टेम्पलेट में देख रहे होगे आपको वहाँ पे दिख जाएगा. हम ये नहीं बोलते हैं आई एम इन्वाइटिंग यू, हम बोलते हैं मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला आर इन्वाइटिंग, राइट. तो आई वर्ड आई एंड यू कभी भी शॉर्ट राइटअप में नहीं आता है, तो आपने 3rd पर्सन में इनविटेशन देना होता है. अब कार्ड फॉर्मेट में क्या होता है, फर्स्टली तो आपको बॉक्स बनाना है ऊपर, फिर उसके बाद आप मिडिल इंडेंटेशन, आपको पता होगा कंप्यूटर में मिडिल इंडेंटेशन होता है कि आप जो भी लिखोगे वो मिडिल में आता है. तो फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे कि हु इज़ द होस्ट, हु इज़ इन्वाइटिंग. जैसे आप टेम्पलेट में आपके सामने है, मीडिया में आप देखोगे तो डैश कॉर्डियली इन्वाइट्स डैश एज डैश ऑन द ओकेजन ऑफ डैश ऑन डैश डेट फ्रॉम डैश टाइमिंग्स एट डैश प्लेस. तो ये आपका बेसिक एक टेम्पलेट होता है जो आइदर इन अ फॉर्मल लेटर या फिर कार्ड फॉर्मेट में जाता है. अब क्वेश्चन है कि हम कार्ड किसको भेजते हैं और हम लेटर किसको भेजते हैं. तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप कार्ड अलग अलग नामों से छपवाओगे कि जनरल कार्ड छपवाओगे. तो दिस इज़ क्लियर कि आपने जनरल कार्ड छपवाना है. तो जनरल कार्ड छपवाने का मतलब है जब आपने मासेस को, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना है विद द सेम इन्विटेशन, तब आप उसको कार्ड फॉर्मेट में प्रिंट करवाते हो. और अगर आपने किसी एक स्पेशल बंदे को फॉर्मल इनवाइट देना है तो उसके लिए फिर लेटर लिखी जाती है, आप उसको लेटर लिखकर बुलाते हो. तो अब आपको कार्ड फॉर्मेट में हमारे को कंटेंट समझ में आ गया. अगर आप मीडिया में देख रहे हो तो जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है दैट इज़ द कंटेंट. जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है दैट इज़ द ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन. और जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है वो कार्ड फॉर्मेट का, मतलब कार्ड के फॉर्मेट में आ जाता है. दैट इज़ ऑन द लोअर लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना होता है RSVP. RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्डे सिल्वू प्ले. इसका मतलब है कि आपने जो नीचे दिया गया नाम
और एड्रेस या फ़ोन नंबर है, इसको रिप्लाई करना है कि आप कब आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो। इससे हम रिप्लाई टू एन इनविटेशन की बात पे आ जाते हैं। और राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है कि ये इनवाइट किसकी तरफ से आया है, राइट। तो आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द होस्ट, या फिर स्कूल का नेम, या फिर सोसाइटी का नेम जहाँ पे फंक्शन है। फिर आपको कॉर्डियली इनवाइट वो किसको कर रहे हैं। पहले एक्सेप्टेबल होता था अगर आप चीफ गेस्ट को भी कार्ड फॉर्मेट से दे दो, बट लास्ट ईयर से ये NEP 2020 के कारण नाउ इट हैज़ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट कि अब जो कार्ड फॉर्मेट है दैट हैज़ टू बी गिवन टू द मासेस। तो इसीलिए अब कार्ड फॉर्मेट में हम गेस्ट का नाम नहीं डालते हैं, तो सिंपली आ जाता है कॉर्डियली इनवाइट्स यू। अगेन कार्ड फॉर्मेट में एज नहीं आएगा, बिकॉज आप किसी मतलब नॉर्मल गेस्ट को आप गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट नहीं बनाते हो। तो सिंपली आप लिखोगे जैसे आप लिखोगे गुरु नानक पब्लिक स्कूल कॉर्डियली इनवाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ आइदर स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, बर्थडे पार्टी, वेडिंग फंक्शन। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। अगर आप वेडिंग फंक्शन की बात कर रहे हो तो फिर आपको ब्राइड और ग्रूम का नाम भी मेंशन करना होता है। एंड आफ्टर दैट ऑन विच डेट, किस तारीख को फंक्शन है, दैट इज़ डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये चीज़ें इंक्लूड करनी ज़रूरी है। ऑन डैश डेट, फ्रॉम डैश टू डैश टाइम एंड एट डैश प्लेस। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर कार्ड फॉर्मेट ऑफ द इन्विटेशन। अब लेटर फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट वही होता है जो मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन में बताया। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कंटेंट ऑफ द लेटर एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये आपका फॉर्मेट वैसे का वैसे रहता है। सेम चीज़ें आपने लिखनी है। सेंडर का एड्रेस आपने खुद का लिखना है, डेट आपको पता ही है 24 फेब लिखनी है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिख रहे हो, आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, तो वो डेजिग्नेशन आ जाएगा। फिर उनका एड्रेस आ जाएगा। ऑब्वियसली पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो तो पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड रोहतक, राइट, माल रोड रोहतक, कोई भी फिक्टिशियस एड्रेस आप दे दो। उसके बाद सैल्यूटेशन में क्या आएगा, रिस्पेक्टेड सर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, invitation for the occasion on dash and dash date। वेरी सिंपल सब्जेक्ट आएगा। इस सब्जेक्ट क्या है, इन्विटेशन है, किसके लिए है, ऑन द ओकेजन ऑफ डैश, और किस तारीख को है, ताकि कि वो सब्जेक्ट देकर ही उनको पता चल जाए वेदर दे कैन अटेंड दे कैन अटेंड द फंक्शन और नॉट। और वही चीज़ जो हमने कार्ड फॉर्मेट में लिखी थी, जो हमारा कंटेंट था वो एज इट इज़ आ जाएगा। डैश cordially invites you as डैश, यहाँ पे यू नहीं आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ द डिग्निटरी आएगा। जैसे मिस मीना शुक्ला cordially invites मिस्टर शाह IPS as चीफ गेस्ट, राइट। चीफ गेस्ट है या गेस्ट ऑफ ऑनर है, तो ये आपको उस टाइम पे लिखना होता है। cordially invites Mr. Shah IPS as chief guest on the occasion of annual function of the school on 5th of March at their school ground from 9 AM to 5 PM। उसके बाद क्योंकि ये डिग्निटरी हैं, हो सकता है ये बिजी हो, तो हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं, काइंडली कन्फर्म योर प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी और शेड्यूल, कि आप आ सकते हो या नहीं, ये हमें प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। दिस इज़ कमिंग अंडर RSVP। RSVP की जगह हम यहाँ में लेटर में ये लाइन ऐड ऑन करनी पड़ती है। हम ये भी लिख सकते हैं, वी वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ़ यू कुड कन्फर्म योर शेड्यूल और अवेलेबिलिटी, एंड देन फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली, देन योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मल कार्ड और फॉर्मल लेटर का इनविटेशन। इनफॉर्मल लेटर में आपका टोन बदल जाता है, आप आई और यू यूज़ कर सकते हो। आप उसमें बोल सकते हो, यू विल बी हाईली प्लीज टू नो दैट साक्षी इज गेटिंग मैरिड ऑन सो एंड सो डेट टू सो एंड सो पर्सन। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कुड कम विद योर एंटायर फैमिली फॉर द फंक्शन।
कंटेंट आपने वही 7 पॉइंट्स डालने हैं। कौन, किसको, किस लिए, किस तारीख पे, किस जगह पे और कितने बजे बुला रहा है। ये 6 आपके कोर पॉइंट्स होते हैं जो हर इनविटेशन में और हर रिप्लाई टू एन इनविटेशन में होने ही चाहिए, राइट। और उसके बाद जैसे हमारी इनफॉर्मल लेटर होती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में फ़र्क ये होता है कि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है और सब्जेक्ट नहीं होता है, अदरवाइज इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। एक आपका वो लेटर लिखने का तरीका थोड़ा पर्सनल होता है। आप उनको पूछ सकते हो हाउ आर यू, आप उनको बता सकते हो कि आई एम फाइन। आप उनको बोल सकते हो कि आपके आने से आप उनकी बहुत बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बिकॉज उनके आने से वो फंक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा पर्सनल टच आ जाता है इनफॉर्मल लेटर्स में। नाउ विद दिस वी कम टू रिप्लाई टू एन इनविटेशन। रिप्लाई टू एन इनविटेशन सेम लॉजिक होता है। अगर कोई स्पेशल डिग्नेटरी रिप्लाई कर रहा है, अगर मतलब उसको आप सिंपल ये सोचो कि अगर आप उस बंदे को कैसे इनवाइट करोगे। विल यू इनवाइट हिम गिविंग अ कार्ड, विल यू इनवाइट हिम गिविंग अ लेटर, और विल यू इनवाइट हिम बाय अ इनफॉर्मल लेटर। तो उसका जो रिप्लाई है वो भी उसी चीज़ को फॉलो करेगा। अगर तो आप उसको कार्ड दे रहे हो इनविटेशन के लिए, तो उसका जो रिप्लाई है वो नोट फॉर्मेट में आएगा। अगर आप उसको फॉर्मल लेटर दे रहे हो इनविटेशन के लिए, तो उसका जो रिप्लाई है वो फॉर्मल लेटर के थ्रू ही रिप्लाई आएगा। और अगर आप उसको इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो इनविटेशन के लिए, तो रिप्लाई जो है वो उसका इनफॉर्मल लेटर के ही फॉर्मेट में रिप्लाई वापस आएगा। तो अब रिप्लाई में क्या आता है? रिप्लाई में बेटा जी सिंपली हम लिखते हैं कि नोट फॉर्मेट की पहले तो हम बात कर लेते हैं। नोट फॉर्मेट का मतलब होता है कोई एड्रेस नहीं, कोई सैल्यूटेशन नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं। आप सिंपली लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते हो दैट मिस्टर शाह इज़ ग्रेटली डिलाइटेड at receiving the invitation from Miss Simran and assures his availability to attend the function on so and so date at so and so place at so and so time। मतलब हमने सारे के सारे 6 कोर पॉइंट्स बता दिए। मिस्टर शाह इज प्लीज टू रिसीव द इन्विटेशन फ्रॉम डैश टू अटेंड द फंक्शन ऑफ डैश on dash date at dash place from dash to dash time and assures them of his availability to attend। कोई नीचे आपने दोबारा से अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि हमने नोट के पहले ही लाइन में लिख दिया है कि इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है। सेम हमने फॉर्मल लेटर में लिखना है, बट फॉर्मल लेटर में सेम लेटर फॉर्मेट आ जाएगा, दैट इज सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और फिर हमारा लेटर। अगेन लेटर में यही फॉर्मेट आएगा। सपोज अब हमने पहले कार्ड फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया है, तो अब हम लेटर फॉर्मेट में उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब रिफ्यूज़ल में क्या आएगा? मिस्टर शाह इज़ हाईली डिलाइटेड टू रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेस सिमरन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन in their school on so and so date at so and so time at so and so place as the chief guest, but regrets, that is REGRETS, but regrets his inability to attend due to prior commitment। inability की स्पेलिंग है INABILITY। inability to attend ड्यू टू प्रायर की स्पेलिंग है PRIOR, प्रायर कमिटमेंट, दैट इज COMMITMENT, राइट। सो ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट। सो विद दिस आई एंड द वीडियो। थैंक यू बेटा जी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.